जो है बिल्कुल धीरज पाकिस्तान। जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि कहीं ना कहीं भारत और अपनी एजेंसी है वो काम तो कर रही है, लेकिन इस वक्त जो ये दिल्ली धमाका हुआ है, ये पुलवामा साल 2019 के बाद अब लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं कि हमने उससे सबक क्यों नहीं लिया। क्या सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 की जरूरत है हमें, या वो दोबारा से जिस तरह की हम बात कर रहे थे कि अब सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंधु 2.0 का भी जो ट्रेंड है वो भी शुरू हो गया है, तो क्या हम मान ले कि अब सीधे तौर पर साफ लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ भारत अब करने वाला है? देखिए, भारत को मैं जो आतंकवादी घटनाओं के खिलाफ जो सख्त कदम है, अगर मैं कम से कम श्री मोदी के टेन्योर को देखूं, तो उसके बाद लगभग अगर आप बात देखेंगे तो नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में ज्यादा मतलब सारी आतंकवादी घटनाएं लगभग खत्म हो गई हैं। भारत भर जेल में है, सारे लोग सरेंडर कर चुके हैं, माओवाद लगभग मार्च तक खत्म होने जा रहा है। अब कहीं भी वो चीजें नहीं समझ में आ रही हैं। और 370 घटाने के बाद वहां पत्थरबाजी आतंकवादी घटनाएं बहुत ही चरम पे थी, जो कि एकदम कम हो गई हैं। छोटी मोटी घटनाएं तो वहां पे होती रहेंगी, क्योंकि रूट इतना जल्दी खत्म नहीं होता। लेकिन अब वो बातें नहीं कि रोज न्यूज में आता था कि आज यहाँ पे गाड़ियां रोक ली गई, आज यहाँ पत्थरबाजी की गई, सारी घटनाएं। तो भारत एक बहुत ही अच्छे रणनीति से आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है, और इतने बड़े देश में मैं मानता हूं कि बड़ी घटना है। और मैं ये भी नहीं कह सकता बिल्कुल रिजिड हो गया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो अभी इंग्लैंड में भी हुआ था कुछ दिन पहले, तो हो सकता है। लेकिन काफी हद तक भारत इसमें सफल रहा। लेकिन पॉइंट 2 की जो सर्जिकल जो सिंदूर पार्ट 2 की बात करूं, ऐसा इसमें मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार उस लेवल तक जाएगी। इसका जवाब सबसे बड़ा ये होता है कि हम इंटेलिजेंस एजेंसी के थ्रू इसका बदला हम खुद ऐसे ही घटनाओं से वहां पे ले लें। जी जी ठीक है। यहाँ पर धीरज जी एक नाम और आ रहा है, बार बार पाकिस्तान का नाम तो आ ही रहा है, लेकिन एक नाम हाफिज सईद का नाम जो है वो भी सीधे तौर पर लिया जा रहा है। हाफिज सईद बांग्लादेश के रास्ते भारत पर हमले करने की तैयारी कर रहा है।